साधकगण, यदि हमें धार्मिक बनना है तो धर्म के लक्षणों को अपने व्यवहार में उतारना होगा, व्यवहार में उन लक्षणों की पालना करनी होगी। आज धर्म के 5वें लक्षण शुद्धि पर विचार करेंगे। कहा है, शौचम च द्विविधम प्रोक्तम बाह्याभ्यंतरम तथा। शुद्धि 2 प्रकार की है, एक तो बाह्य शुद्धि और एक आंतरिक शुद्धि। मृत जलाभ्याम स्मृतम बाह्यम भाव शुद्धि तथांतरम। जो बाहर की शुद्धि है वो जल आदि से होगी, मिट्टी आदि से होगी, साबुन आदि से होगी, और जो अंदर की शुद्धि है वो भावों को, विचारों को शुद्ध करने से होगी। तो जब हम अपने शरीर को जल आदि से शुद्ध करते हैं, अपने स्थान को शुद्ध रखते हैं, अपने वस्त्रों को शुद्ध रखते हैं, ये बाह्य शुद्धि है। और जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, अपने भावों को शुद्ध रखते हैं, ये आंतरिक शुद्धि है, जिसमें हम मन को शुद्ध रखते हैं। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। हमारे शरीर आदि जल से पवित्र हो जाते हैं, मन सत्य से पवित्र होता है। सत्य क्या है? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा जाना, वैसा ही सोचना, वैसा ही व्यवहार करना, वैसा ही बोलना। तो मनः सत्येन शुध्यति। यदि हमें अपने मन को शुद्ध करना है तो हमें सत्य का व्यवहार करना चाहिए। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। और इस प्राणी का जो आत्मा है वो विद्या और तपस्या से शुद्ध होता है। विद्या क्या है? हम परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्मदर्शन प्राप्त करने के लिए जो जो कार्य, जिस जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसको विद्या कहा जाता है। और तप क्या है? द्वंद्व सहनम तप। जब हम हानि लाभ, धूप छाँव, सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों को सहन करते हैं, उनमें उद्वेलित नहीं होते, इसे तप कहा जाता है। तो विद्या और तप के द्वारा हमारा आत्मा शुद्ध होता है। बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। और ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है। यदि हमें ये ज्ञान नहीं हो कि किस पदार्थ का क्या गुण है तो हम उससे उपकार नहीं ले सकते। उपनिषद के शब्दों में अविद्या मृत्युम, अविद्या से मृत्यु को पार किया जाता है। तो यहाँ पर जो बुद्धि है उसको शुद्ध करने की बात हो रही है, वो ज्ञान से शुद्ध होती है। इस प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं उन सब का यथार्थ जान करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, और उस बुद्धि के शुद्ध होने से हम मृत्यु से तर जाते हैं। शांत्या शुद्धन्ति विद्वांसो दानेन अकार्यकारिणः। जो विद्वान हैं और क्षमा नहीं करते तो समझ लीजिए वे विद्वान है ही नहीं। तो कहते हैं जो विद्वान हैं वो क्षमा से शुद्ध होते हैं। और अकार्यकारिण, अकार्य जो न करने योग्य है, ऐसे कार्यों को करने वाले लोग दान से शुद्ध होते हैं। यदि किसी ने कोई दुष्ट कर्म, दुष्कर्म किया है तो वह दान से शुद्ध होता है। प्रच्छन्न पापा जप्पेना। ऐसे बहुत से पाप हैं जो हमें पता रहते हैं लेकिन समाज को या दूसरों को पता नहीं चलते। तो जो ऐसे प्रच्छन्न पाप वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा पाप किया है जो छुपा हुआ है, वे जप से शुद्ध होते हैं।
किसी भी ईश्वर परक शब्द का जप करना, किसी मंत्र का जप करना, इस जप से ये प्रच्छन्न पाप वाले व्यक्ति शुद्ध होते हैं। तपसा वेद वित्तमः, और जो वेद के विद्वान हैं वो तपस्या से शुद्ध होते हैं। तपस्या वही द्वंद्व सहनम तप, हानि लाभ जीवन मरण आदि में एक सम रहना, एक जैसा रहना, इससे जो विद्वान हैं वो शुद्ध होते हैं। और अंत में कहा है कि सर्वेषामेव शौचानाम अर्थ शौचम परम स्मृतम, कि इन सारे के सारे शुद्धियों का सबसे बड़ा जो शुद्धि है वो अर्थ की शुद्धि कही गई है। यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में जो अर्थ ग्रहण किया है, जो अर्थ संग्रहण किया है, वह पाप पूर्वक न होकर अच्छे कर्मों के द्वारा, मेहनत के द्वारा, परिश्रम के द्वारा यदि उसने अपना धन कमाया है तो वह शुद्धि धन की शुद्धि है, और उस शुद्धि को सबसे बड़ी शुद्धि कहा गया है। अर्थ शौचम परम स्मृतम, जो हमारे धन की शुद्धि है वो सबसे बड़ी शुद्धि हमारे शास्त्रों में कही गई है। तो जो धार्मिक व्यक्ति है वो धन कमाते हुए किसी दूसरे से छल कपट नहीं करता और धोखेबाजी से धन नहीं कमाता, परिश्रम से धन कमाता है, पुण्य अर्जित करते हुए धन कमाता है, तो उसे अर्थ शुद्धि कहा जाता है। उस धन की शुद्धि को सबसे बड़ी शुद्धि कहा गया है। यो अर्थे शुचिर ही सशुचि, कहते हैं कि जो अर्थ में पवित्र है, जिसकी धन कमाने में जिसकी पवित्रता है वह ही पवित्र है, अन्य किसी को पवित्र नहीं मान रहे। न मृदवारी शुचि ही शुचि, जो पानी से शरीर को धोता है, जो अच्छे कपड़े पहनता है, जो अपने घर को साफ रखता है, वह वास्तव में शुद्ध नहीं है। शुद्ध वह है जिसने अपने धन को पवित्रता पूर्वक कमाया है। अर्थ का एक और अर्थ होता है प्रयोजन। हम जब अपना प्रयोजन सिद्ध करें इस संसार में तो हम उसमें छल कपट का आश्रय न लें। तो जिसने अपने प्रयोजन को बिना छल कपट के पूर्ण किया है, प्राप्त किया है, वह शुद्ध कहलाएगा। तो साधक गण धर्म के इस 5वें लक्षण पर विचार करें, सोचें, चिंतन करें और अपने जीवन में जहाँ जहाँ कोई त्रुटियां यदि हों तो उनको दूर करने का प्रयास करें, जिससे हम सब अच्छे धार्मिक बन सकें।